ये कहानी एक छोटी सी पंछी की है। एक छोटी सी पंछी का एक दाना एक पेड़ के खोखले में फंस गई थी। वो छोटी सी पंछी उस दाने को बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। तभी उसने पेड़ से कहा कि मेरा एक दाना तुम्हारे खोखले में फंस गई है, वो मुझे वापस कर दो। तो पेड़ ने उसकी बात को सुना ही नहीं, वो बिल्कुल अनजान बना रहा। वो छोटी सी पंछी बार बार पेड़ के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर पेड़ उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। तो उस छोटी सी पंछी ने पेड़ से कहा कि अगर तुमने मेरा दाना नहीं दिया तो मैं बढ़ई को बुला के तेरी टहनी को कटवा दूंगा। तो पेड़ ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, पर यह दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात सुनते वो छोटी सी पंछी सीधे बढ़ई के पास गई और बढ़ई को सारी बात बताई। बढ़ई ने जब ये सब बात सुना तो बोला, ये सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस छोटी सी पंछी ने बढ़ई से कहा कि तुम उस पेड़ को काट दो, मैं उससे दाना निकालना चाहती हूँ। तो बढ़ई ने गुस्सा करते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या, एक दाने के लिए मैं पेड़ को काटूंगा? ये नहीं हो सकता, जाओ तुम यहाँ से। वो छोटी सी पंछी वहां से निराश होकर सोचने लगी कि अब क्या करूं। तो उसने बड़े से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। और ये बोल के वो छोटी सी पंछी सीधा राजा के पास गई और राजा जी को वो सारी घटना बताई कि पेड़ में एक दाना फंस गया, पेड़ नहीं दे रहा है। बड़े के पास गया तो वो भी उस पेड़ को काटने से इनकार कर दिया है, अब आप ही कुछ कीजिए। तो राजा ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम एक छोटे से दाने के लिए मेरा इतना कीमती टाइम खराब कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और ये बोल के राजा ने भी उस छोटे से पंछी को वहां से भगा दिया। अब पंछी सोच रही थी कि अब क्या करूं। तो वो छोटी सी पंछी सीधे महावत के पास गई और महावत को सारी बातें बताई। किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो उस महावत ने कहा कि तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस छोटी सी पंछी ने कहा कि आप राजा को हाथी से गिरा देना तो ही वो मेरा बात सुनेंगे। महावत ने गुस्सा करते हुए कहा कि लगता है तुम पूरी तरह से पागल हो गई, चलो निकले यहाँ से, मैं इतने छोटे काम के लिए राजा को गिराऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये बोल के महावत ने भी छोटी सी चिड़िया को वहां से भगा दिया। अब चिड़िया सोच रही थी कि अब क्या करूं। तो वो हाथी के पास गई आखिरी उम्मीद लेके, जैसे उसके पास और कोई उपाय ही नहीं था। फिर उस छोटी सी पंछी ने हाथी से कहा कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात है, पेड़ मेरा बात नहीं सुन रहा है, बढ़ई मेरी बात नहीं सुन रहा है, राजा मेरी बात नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा महावत भी मेरा बात नहीं सुन रहा, अब तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो हाथी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस छोटे से पंछी ने हाथी से कहा, एक काम करना, तुम महावत और राजा दोनों को गिराने की धमकी देना, तो ही उन लोग मेरा काम करेंगे। उस छोटे से पंछी की बात सुन के हाथी ने बिल्कुल गुस्सा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जो ये ऐशो आराम की जिंदगी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राजा मुझे जंजीर में बांध देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ। और ये बोल के हाथी ने उस छोटी सी पंछी को वहां से भगा दिया। अब उस छोटी सी पंछी के हाथ में जो आखिरी चांस था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया, वो पूरी तरह से निराश हो गई। फिर वो सोचने लगी कि अब क्या करूं। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न चींटी के पास जाया जाए। और ये सोच के वो चींटी के पास गई, चींटी को सारी बातें बताई। तो चींटी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उस छोटी सी पंछी ने चींटी से कहा कि तुम हाथी के सूंड में घुसने की धमकी देना, तो ही वो मेरा काम करेंगे। चींटी ने गुस्सा करते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या, मैं अगर हाथी के सूंड में घुसने की धमकी दूं तो इसमें मेरा जान का भी खतरा हो सकता है, मैं मर भी सकती हूँ, मैं तुम्हारे ये काम नहीं कर सकता हूँ। तभी उस छोटी सी पंछी ने कहा कि अगर तुम वहां गई तो भी तुम्हारे मरने का चांस है, और अगर ना गई तो 100% मरने का चांस है, क्योंकि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। और ये बोल के उस छोटी सी पंछी ने अपना चोंच खोलते हुए चींटी की ओर भागने लगी। तभी चींटी ने डरते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर वो चींटी सीधे हाथी के पास गई और हाथी को बोली कि देख भाई, तुम उस पंछी का संदेश महावत तक पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे सूंड में घुस जाऊंगा और काटने लगूंगा। ये बात सुनते हाथी डर गया। उसने महावत से कहा, महावत ने राजा से कहा। राजा ने बढ़ई को तुरंत बुलाया और बोला कि पेड़ को काट डालो, नहीं तो मेरा जान का खतरा है। राजा के आदेश मिलते ही बढ़ई सीधा आरी लेके पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ ने जब बढ़ई को आरी के साथ अपनी ओर आते हुए देखा तो पूरी तरह से डर गया। तभी उस छोटी सी पंछी ने पेड़ से कहा कि अभी भी वक्त है, मेरा दाना लौटा दो, नहीं तो ये बढ़ई तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे। ये बात सुनते पेड़ ने डरते हुए छोटी सी पंछी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा दाना लौटा देता हूँ, इस बढ़ई को बोल दो कि मुझे ना काटे। और ये बोल के उस पेड़ ने उस चिड़िया के दाना को लौटा दिया। उस छोटी सी चिड़िया ने उस दाने को अपने चोंच में दबाया और खुशी खुशी वहां से चली गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि आपको भी अपनी ताकत को पहचानना होगा। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम होकर ही रहेगा। यकीन कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है,
और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।